ग्रामीण बौद्ध धरोहर संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा दिन, जिसे इंडियन ट्रस्ट फॉर रूरल हेरिटेज एंड डेवलपमेंट द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आज डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में संपन्न हुआ। सम्मेलन में ग्रामीण बौद्ध धरोहर संरक्षण, समुदाय सहभागिता और प्रस्तावित राष्ट्रीय ग्रामीण धरोहर संरक्षण एवं विकास प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना पर गहन चर्चा हुई। ये सम्मेलन संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इंटरनेशनल बौद्ध कॉन्फेडरेशन, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विश्व भर के विद्वान, विशेषज्ञ और नीति निर्माता भाग ले रहे हैं। दूसरे दिन का मुख्य उद्देश्य बौद्ध वास्तुकला, संस्कृति, जीवन परंपराओं और मूर्त एवं अमूर्त धरोहर के परस्पर संबंध के ज्ञान को और गहरा करना रहा। इस दौरान भारत, नेपाल, रूस, थाईलैंड, श्रीलंका और अमेरिका के विद्वानों ने संरक्षण प्रथाओं, सहभागिता आधारित दृष्टिकोण, ऐतिहासिक पुनर्निर्माण, कौशल विकास, सतत तीर्थ यात्रा और धरोहर ज्ञान प्रणाली पर अपने अनुभव और दृष्टिकोण साझा किए। दिन के प्रमुख सत्रों में नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर अमिताभ कांत का संबोधन शामिल रहा। उन्होंने वैश्विक संघर्ष और अस्थिरता के बीच बौद्ध शिक्षाओं की समकालीन प्रासंगिकता पर जोर दिया। डॉक्टर कांत ने कहा कि भारत बौद्ध सभ्यता का ऐतिहासिक केंद्र होने के नाते अपने बौद्ध स्थलों के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों के संरक्षण के लिए नैतिक जिम्मेदारी रखता है। उन्होंने कहा कि संरक्षण को राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखा जाना चाहिए और ऐसा बौद्ध पर्यटन विकसित किया जाना चाहिए जो ज्ञान चिंतन और समुदाय लाभ को बढ़ाए, न कि केवल भौतिक खपत को प्रोत्साहित करे। बौद्ध वास्तुकला, संस्कृति और उसके संरक्षण के ज्ञान के संवर्धन सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर अमेश्वर कल्ला ने भारत में दस्तावेजीकरण, शैक्षणिक प्रशिक्षण और समुदाय केंद्र संरक्षण को सुदृढ़ बनाने की अपरिहार्य आवश्यकता पर जोर दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर प्रजापति त्रिवेदी ने उन देशों से सीखने की आवश्यकता पर जोर दिया जिनमें बौद्ध आबादी अधिक है और जिन्होंने अपने धरोहर का सफलतापूर्वक संरक्षण किया है। उन्होंने अगले वर्ष के धरोहर संरक्षण के ऑस्कर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं की प्रदर्शनी प्रस्तावित की, जिसमें मापनीय मानक जीवन धरोहर की सुरक्षा और धरोहर प्रबंधन के लिए मजबूत संस्थागत ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया। अच्छा, ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये एक मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और इस कॉन्फ्रेंस में हमें दो चीज़ें मेनली अचीव करना है। पहला, हमने जो एक्सपर्ट्स बुलाए हैं दुनिया भर से, वो बुद्धिस्ट हेरिटेज के बारे में क्या उनके ख्याल हैं, आगे का क्या उनका फ्यूचर है, वो बताएं। दूसरा, हम बहुत ही जल्द एक बुद्धिस्ट हेरिटेज प्रिजर्वेशन के लिए एकेडमी बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान में, जो दुनिया की पहली ऐसी एकेडमी होगी जो बुद्धिस्ट लॉर्ड बुद्धा जो थे उनके सिखाए गए जो मार्ग था उसका पालन करते हुए बच्चों को, हम जिसको कहना चाहते हैं फ्रॉम अवेयरनेस टू एनलाइटनमेंट। जी बिल्कुल। हम उनको एक डिग्री नहीं देंगे, एक होता है ना एजुकेशन टू गेट अ डिग्री, कि आपने पढ़ लिख लिया, डिग्री ले ली, काम पे लग जाओ। हमारा है कि आप आत्मचिंतन करके अपने जीवन की शैली को बदल के, और जो बुद्धिज़्म का मेन उद्देश्य था कि ह्यूमन वेलबींग, अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी बात है, अपने दिमाग को, अपने शरीर को, अपने दिल को खुश रखना, वो जो समझ है वो हिंदुस्तान के बच्चों को, बल्कि दुनिया भर के बच्चों को इस एकेडमी से मिलेगी। और उससे रिलेटेड जो भी बुद्धिस्ट साइट्स हैं, स्तूपास हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, शैली है, रहने सहने का तरीका है, कम्युनिटीज़ हैं, मंक्स हैं, उन सबको हम साथ में लेके चल के हिंदुस्तान को, जैसे बुद्धा ने बुद्धिज़्म दिया और सारी दुनिया ने फॉलो किया, उसी तरह से हम हिंदुस्तान में ये एकेडमी बनाना चाहते हैं जो सारी दुनिया की एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करे। कितना बदलाव इस एकेडमी से होगा और किस तरीके से इसकी शुरुआत की जाएगी? मुझे कल बताया गया था एक प्रेजेंटेशन में कि 500 मिलियन बुद्धिस्ट लोग इस पूरी दुनिया में हैं। राइट, ठीक है। तो 500 मिलियन में से अगर हम 1 मिलियन को भी अपनी एकेडमी के थ्रू जोड़े, और हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 120 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो उसमें से अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी को सबसे बड़ा मैसेज ये देना चाहते हैं कि तुम पैसे के पीछे,
दुनिया भर के जो ऐशो आराम है उनके पीछे भागना चाहते हो तो भागो, लेकिन मन की जो शांति है, जो बुद्धा का मेन उद्देश्य था, लॉर्ड बुद्धा का, उसको साथ साथ अहमियत ज़रूर दो। तो इसमें से अगर हमने 120 करोड़ की आबादी में से 1 करोड़ की आबादी को भी बदलने का बीड़ा उठा लिया तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। सरकार से भी कुछ अपील रहेगी कि वो भी किस तरीके से इस एकेडमी को लेकर सपोर्ट करें, किस तरीके से? सरकार से तो मेरी तो बहुत बड़ी उम्मीद ये रहेगी कि देखिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन दिया और अभी पिछले हफ्ते हमने कॉन्स्टिट्यूशन दिवस भी बनाया। तो अगर हम इतना बाबा साहब को और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेके चल रहे हैं, वो सरकार ही लेके चल रही, तो हमारी एकेडमी को भी अगर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे, फाइनेंशियली सपोर्ट करे, करिकुलम से सपोर्ट करे, टीचरों से सपोर्ट करे, बच्चों को स्कॉलरशिप से सपोर्ट करे, जितनी सपोर्ट हो सकती है। क्योंकि देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही हिंदुस्तान को नहीं बांधती तो आज हम सारे बिखरे हुए होते। हम उन्हीं के मैसेज को आगे लेके चल रहे हैं, तो इसमें सरकार का भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है और हिंदुस्तान की आवाम का फ़ायदा है। कि हमारी जो इंडियन ट्रस्ट फॉर रूरल हेरिटेज डेवलपमेंट है, ये एक ट्रस्ट है। हम रूरल एरियाज़ में जो विरासत की काम हो रही है, जिसे कहते हैं टैंजिबल एंड इनटैंजिबल दोनों मिलाकर, जैसे कि हरिहरपुर एक गांव है आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ के सब परिवार के लोग संगीतकार होते हैं, हम उनको लेके प्रमोट कर रहे हैं। फिर निज़ामाबाद के ब्लैक पॉटरी जो एक ही गांव में बनता है, ये सब लेके हमारा काम ऑलरेडी चर्चा हो रहा है। अभी हम जो कर रहे हैं कि ये एकेडमी बनाने की हम कोशिश पे हैं। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं पद्म भूषण शशिकांत मिश्रा, जो किसी वक्त पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, सूरज कुंड की मेला का फाउंडर हैं, वो इज़ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट इंस्पिरेशन। और एक जने जो मैं जानता हूँ जो रुकना नहीं जानते हैं, 95-94 ईयर्स में अभी हम लोगों को चलाए जा रहे हैं, पर हमें इसको करने में बहुत सारा सपोर्ट मिला है। एक तो मिला है IBC इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, और एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है हमारे ये डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से। बदलाव कितना होगा सर इससे? इसमें देखिए, बदलाव इस जो मैं पिछले दिन आज जो हमारे स्पीकर्स आए हैं देश और विदेश से, इनका जो वो मैं सुन रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी, बदलाव का अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। जैसे कि डॉक्टर पिपलानी अभी बता रहे थे, सरकार का हेल्प, हमारा अपना उद्योग, ये देखिए प्रोग्रेस करने में ये दोनों चीज़ें चाहिए होता है। जी बिल्कुल। तो सर, आज हमने ये जो हमारे पार्टनर्स हैं, स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, सुशांत यूनिवर्सिटी, ये सब इकट्ठे आए। मेरा ये कहना का मतलब है कि ये सब सपोर्ट जो हमें आ रहा है, इस सपोर्ट को लेकर हम, IBC इज़ अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो ऐसे करके हम बढ़ेंगे। बदलाव का बहुत अपॉर्चुनिटी है, कितना हम कर पाएंगे वो हमारे ऊपर। हम मतलब जो कह रहे हैं, हम आप